आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। पवित्र कहा जाता है, वैष्णव शुद्ध को कहा जाता है, वैष्णव जिसमें विष का अणु भी ना हो, जरा भी विकार, उसे वैष्णव कहा जाता है। परंतु दुनिया में वैष्णव भोजनालय बहुत बने रहते हैं, परंतु वहां पर प्याज और इन सब प्रयोग होता है। मांसाहार नहीं होता, इन सब चीजों होता है। वो नहीं समझते कि वैष्णव का क्या मतलब है। वो समझते हैं वैष्णव माना शाकाहार। परंतु बाबा कहते, बच्चे तुम्हें वैष्णव सच्चा सच्चा बनना है। वो सच्चे सच्चे वैष्णव नहीं है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते। वो समझते हैं भोजन को शुद्ध खाना है, शाकाहार भोजन खाना है, परंतु भोजन भी शुद्ध खाना है और उसके साथ साथ पवित्र भी रहना। पवित्र रहना हम समझ सकते हैं कि बाबा हमें हर प्रकार की पवित्रता के लिए कह रहे, परंतु दुनिया वाले इस पवित्र शब्द को इग्नोर कर दिया। वैष्णव जो पहले हुआ करते थे उनके बारे में हमने अपने छोटे बचपन में देखा कि हमारे फैमिली गुरु जो और उनको भी हमने देखा, परंतु उससे आगे आके समझा पढ़ा, तब तो हम नहीं जानते थे, परंतु वो दृश्य याद आते हैं कि वो आते थे, मतलब साल में एक दो बार आना, वहां जो उनके यजमान हैं उनके पास किसी के घर में, परंतु उसके घर से कुछ नहीं लेंगे, अपने आप ही खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे। स्वयं अपने लिए भोजन वो खुद बनाते थे, खुद खाते थे। कच्चा माल कहते थे आप हमें दे दो, हम बना लें। मतलब ये उनके अंदर मैंने देखा कि अपने लिए उन्होंने खुद बनाना है और खुद खाना, मतलब वो हमारे किसी के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते थे। और उन वैष्णव के बारे में जो हमने पढ़ा, जो जाना, ये तो हमने बचपन में देखा था, परंतु उसके बाद जो उनके बारे में जो जाना वो ये कि यदि उनको किसी ने छू लिया, किसी ने छू लिया, छुआते नहीं थे वो अपने आप को, और छू लिया तो वो पहले नहाएंगे। हम शूद्र हो गए, हमें छू लिया, हम पतित हो गए। वो छू लेना माना, मैं यहाँ पर बाबा की श्रीमत के अनुसार ऐड कर रहा हूं कि छू लेना माना किसी भी प्रकार की अशुद्धता अणु मेरे अंदर नहीं जाना चाहिए। इतनी पवित्रता वैष्णव में होती है। किसी भी प्रकार का कोई विकार, कोई भी अवगुण मेरे में नहीं जाना चाहिए। वल्लभाचार्य, विठलनाथ, इनके बारे में हम पढ़ते, जितने बड़े संत हुए उनके बारे में जब पढ़ने का अवसर मिला तो उनमें कुछ के विचार बिल्कुल इतने स्ट्रिक्ट थे, वो वैष्णव कहलाते थे, और उनके अंदर ये बात थी कि उन्होंने को यदि किसी ने छू लिया तो पहले नहाएंगे। मतलब इतना अलर्ट रहते थे, एक्टिव रहते थे, मतलब सावधान रहते थे कि हमें कोई छुए ही नहीं, नहीं तो नहाना पड़ेगा। तो अब हम तो ऐसे खतरनाक बाप के हवाले आ गए हैं, उसकी शक्ति को तो आप समझ ही सकते, उसको तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। हम अपवित्रता को छू नहीं सकते, अपवित्रता हमें छू नहीं सकती। इतना पवित्र बनना। प्रश्न, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? कौन सा अवगुण
गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। सबसे बड़ा अवगुण है मोह। माताएं सामने बैठी होंगी जिस समय ये मुरली चली होगी, क्योंकि मोह माताओं में ज्यादा होता है, भाइयों में कम होता है। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। जिसमें मोह होगा उसको वो याद करेंगे। किसी का कोई संबंधी मरता तो 12 मास तक उसे याद करते। ये मुसीबत माताओं के लिए बहुत ज्यादा थी। पति मर जाए तो 1 साल तक, बेटा मर जाए तो मां मरेगी 1 साल। वो 1 साल तक पाकिस्तान में ये नियम था कि वो स्यापा करते रहेंगे, रोजाना स्यापा करेंगे, अच्छी तरह से छाती पीट पीट करके रोएगी। अकेली नहीं रोएगी, और आएंगे उसको रुलाने के लिए मोहल्ले वाले पड़ोसी। एक रिवाज बन जाता था, एक त्योहार बन जाता था, समझ लो कि वो रोजाना करना है, स्यापा रोजाना करना है। श्रृंगार नहीं करना है, खुशी की कोई बात नहीं करनी है 1 साल तक। ये तो पंडितों का भला हो, उन्होंने रास्ता निकाल दिया। कुछ समय के बाद, कब निकाला हो, आज ये रास्ता चलता है कि यदि आपको कोई खुशी करनी है तो पहले बरसी कर लो, पहली बरसी कर दो। आप हमें पंडितों को जो है ना सारा सामान दे दो, और उसके बाद जो है ना आप कोई भी खुशी कर सकते हो। बेटे की शादी कर सकते हो, बेटी की शादी कर सकते हो, किसी भी खुशी में शामिल हो सकते हो। मतलब बरसी जल्दी कर लो। बरसी हो गई है, बस पंडित ने चालाकी निकाल दी, अपना रास्ता निकाल दिया, लूटने का धंधा बना लिया। और क्योंकि अब रोजाना खुशियां तो चाहिए उनको, तो जो मरता है उसको तुरंत कहते हैं हाँ जी खुशी आने वाली है, अच्छा 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले आप बरसी कर लो, सारा कुछ मेरे को दे दो, बस फिर तुम कर सकते, मेरा हिसाब दे दो। जो तूने मुझे 1 साल बाद देना था वो आज ही दे दो ना, खत्म, मैं आज ही तुम्हें फ्री कर देता हूँ। माताओं पर थोड़ा तरस हो गया, पैसे तो लगने थे, 1 साल बाद भी लगने थे, अब भी लगे। 12 मास तक उसे याद करते रहते थे, मुंह ढक कर रोते रहेंगे। जी ये संस्कार वहाँ कहाँ से गया? हाँ जी, ये संस्कार वहाँ कहाँ से गए? कहाँ से गए? ये हम पंडित कम बैठे हैं क्या? सारे हमने संस्कार बनाए हैं लूटने के, और कौन बनाएगा मुझे बताओ? इसमें फायदा मुझे है तो मैं ही बनाऊंगा ना संस्कार, किसी और को तो फायदा है ही नहीं। जी ये संस्कार, ये संगम में से तो गए होंगे ना वहाँ पे संस्कार? नहीं, ये इनका संगम से कोई मतलब नहीं भाई जी, इनका संगम से कोई, ये पंडितों के लूटने के संस्कार तो वहां बने, इनका संस्कार संगम से इसका कोई मतलब नहीं। मतलब ये तो, ये क्या है कि ये जो है ना हमने जो अध्ययन किया समाज शास्त्र के अंदर, ये था कि ब्राह्मणों ने, मतलब क्योंकि ब्राह्मण होते कम थे बेचारे, कहाँ से कितने ब्राह्मण आएंगे। अब ब्राह्मण कम होते थे तो वो कहते थे आप हमारे गांव में आके बसो, ब्राह्मण होना चाहिए हमारे गांव में। तो उनको मकान भी देते थे, जमीन भी देते थे, खेती के लिए सामान भी देते थे, खाने पीने का सामान भी देते थे। परंतु बात यहाँ है कि कोई मरेगा जो बुरा ब्राह्मण होता है, अब उसके लिए तो चलो मिल गया, परंतु कितना मिलेगा? तो क्या करते थे कि जिसके घर डेथ होती थी, भाई डेथ तो गांव में कितने, कोई मरेगा कभी, तो कम से कम उसके ऊपर रखा गया जी देखो 1 साल तक मुझे खाना तो चाहिए ना। तो जिसके घर डेथ होती थी उसकी जिम्मेदारी होती थी कि जब तक 1 साल तक तुम इनको खाना दोगे। जिनके घर डेथ हो गई वो जो बुरा ब्राह्मण था, तो बड़ा ब्राह्मण कहते हैं जिसका काम होता है, वो जो है ना उनके घर खाना खाने जाएगा, उनको 1 साल तक वो खाना खिलाएंगे, पर दूसरी डेथ होगी तो दूसरा खिलाएगा। तो इस प्रकार से मतलब अब क्या होता है कि डेथ ज्यादा होने लग गई तो कोई बात नहीं, तो भी खिला, तो भी खिला, चलो तू पैसे दे दे मैं उसके घर खा लूंगा, मेरा दूसरा गुजारा चल जाएगा। मतलब धीरे धीरे 1 साल का उन्होंने रखा। आज तक भी शमशान भूमि में जब संस्कार करने जाते हो, मतलब अब वो ब्राह्मण, हमारे यहाँ तो पंचायत का जो शमशान भूमि की जो पंचायत है
उन्होंने फिक्स कर दिया क्या देना है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो पूजा कराते कराते कहते हैं जी देखो भोज अपना ब्राह्मण को खाना खिलाओगे रोजाना, तो आप खाना खिलाने की जहमत करने की जरूरत नहीं है, आप एक दिन के खाने के हिसाब से 1 साल के पैसे दे दो, जितना भी आपका दिल करता है। वो उनसे कान में कह देते हैं और पैसे ले लेते हैं। अब ये उसके देने वाले के ऊपर है कि 1 साल का आइडिया दे देते हैं जी, 100 रुपए एक थाली का तो लगता है, ये खाने का तैयार हो जाता है, बाकी आप 50-60 जैसे आपकी हिम्मत हो, जैसे आपकी गुंजाइश हो, जितना हो दे दो। अब वो बेचारा खुद कैलकुलेट करके 365 दिन के लिए कितना खाना दे, अब उसकी जेब के ऊपर है, वो 500 दे, 1000 दे, 2000 दे, 10,000 दे, 20,000 दे देता। अच्छा हमारे पिताजी के निमित्त खाना आप खा लेना, ये पैसे ले लो, जान छुट्टी, हमारी भी जान छुट्टी, तेरी भी जान छुट्टी। अब ये डिपेंड करता है उसके। तो ये सारे छूटने के जो धंधे हैं, ये सिर्फ ब्राह्मणों ने शुरू किए। इसका हमारे इस संगम युग से कोई लेना देना नहीं। संगम युग से संस्कारों का लेना देना होता है। भाई जी तो ये ब्राह्मणों में भी चल रहा है ना, अभी हम ब्राह्मणों में भी चल रहा है ऐसा, इसलिए बोल रहा हूँ। ब्राह्मणों में क्या चल रहा है, ब्राह्मण पैसे इसे मरने के तो पैसे नहीं लेते ना, तो मरेगा तो आप पैसे देंगे, आप दुख अपना करेंगे, ऐसा नहीं। ये हमारे ब्राह्मणों में ऐसा कोई मेरे को नहीं संस्कार दिखाई देता ऐसे। पर ब्राह्मणों में ये है कि भी जो दुनिया में चला आ रहा है उसी तरीके से कहते हैं कि हाँ जी तुम यहाँ ब्राह्मणों को खिला दो, वहाँ ब्राह्मण खिलाने हैं तुम यहाँ खिला दो। हो सकता है चल ये सारे सच वो झूठे ब्राह्मण है, ये सच्चे ब्राह्मण है, हमारे घर डेथ हो गई है तो इनको खाना खिला दो। पर तो 1 साल वाली बात नहीं है। 1 साल वाली बात तो हम जो दुनिया वाले ब्राह्मण थे उन्होंने बेड़ा गर्क किया होगा, और वही किया क्या नियम और जरूरत थी उसको, बाद में उन्होंने 6 महीने कर दिया। अब उसके बाद डेथ इतनी ज्यादा होने लग गई है, कहाँ खाने जाए। अब वो कहते हैं जी ठीक है पैसे दे दो, मेरा अधिकार तो मेरे को दे दो। मतलब वो केवल अधिकार बन गया उनका। जब आप किसी को कुछ भी देना शुरू कर दो, तो आप यदि गरीबों को रोजाना खाना खिलाने जाओ तो कहेंगे आज आप अचार ही नहीं लाए हो, कैसे खाना खाए। वो अधिकार समझते हैं कि आपने उनको सारा कुछ देना है, फ्री में खाना खिलाने आए हैं आप। आज अचार या कोई भी चीज, पापड़ है या कोई भी चीज है, आप नहीं लेके गए हैं तो आपको कहेंगे कैसे मजा नहीं आ रहा खाना खाने में। तो अधिकार समझता है, आप किसी को कुछ भी देना शुरू कर दो, फ्री में देना शुरू कर दो, वो उसका अधिकार हो जाता है। तो यही हम ब्राह्मणों को उन्होंने फ्री में इसलिए दिया था कि चलो भाई इसका कोई साधन तो है नहीं, कमाई का और जरिया है नहीं, तो ये जो है ना फ्री में खाना खाता रहे, उसको फ्री को उन्होंने अधिकार बना लिया। गाय दान किया तो गाय को भी अधिकार बना दिया। पहले गाय दान कर देते थे, उनके पास गौ में ढेर सारी होती थी, आज गायों की वो है ही, फिर भी वो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करेंगे गाय दान कराओ। गाय दान के बिना तो कोई काम पूरा होगा ही नहीं। गौ दान तो जरूरी है, गौ दान तो जरूरी है। खैर हम वापिस आते हैं, याद आते। हाँ जी भाई जी हाँ बोलो। जो मुसलमान और क्रिश्चियन होते हैं वो तो कोई बस्ती वगैरह नहीं करते, लेकिन उनकी आत्माओं की तो मुक्ति हो जाती है भाई जी। सभी आत्माओं की मुक्ति का रास्ता एक है, एक साथ सारी आत्माएं घर जाएंगी, चाहे किसी धर्म की हो, चाहे वो हिंदू धर्म की हो चाहे किसी धर्म की हो, सबके लिए परमात्मा की तरफ से नियम एक ही है। ये तो अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म, उनके अंदर भी अलग अलग लूटने के धंधे हैं। खैर हम अब इस झमेले में नहीं फंसते, हमें सिर्फ आगे चलना है कि मुंह ढक के रोती याद आती रहेगी, ऐसे ही अगर बाप की याद सताए। अब यहाँ पर आता है मोह हमारा किसके साथ होना चाहिए, बाप के साथ होना चाहिए, जबकि मोह हमने किसके साथ कर रखा था, देहधारियों के साथ। बाबा कहते हैं यदि ऐसा मोह बाप के साथ हो जाए, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते ऐसे बाप को याद करो तो अवसौभाग्य, फिर तो तुम्हारा भाग्य बहुत श्रेष्ठ बन जाए। ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि क्या समझाते हैं, बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो, मुझ एक बाप को क्या करो, याद करो। आज इसमें ऐड करते